देवी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि। देवी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि होगी बड़ा लाभ और उन्नति। सेवा सभी की करनी चाहिए, लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें, क्योंकि सेवा का उचित फल मनुष्य नहीं, केवल ईश्वर ही दे सकता है। सभी को साथ लेकर चलने वाली, उचित संतुलन बनाए रखने वाली राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। शनि महाराज के राशि परिवर्तन से यह महीना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2023 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव इस महीने अपने मित्र ग्रह के साथ आपके चतुर्थ स्थान में अर्थात केंद्र स्थान में विराजमान है। 22 जनवरी को वे आपके पंचम स्थान अर्थात माता लक्ष्मी जी के स्थान में प्रवेश करेंगे। उसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि राशि स्वामी जब पंचम स्थान में होता है तब लक्ष्मी प्राप्ति के योग निर्माण होते हैं, जो इस महीने के अंत में आपके लिए निर्माण होंगे। अर्थात उस दृष्टि से आपका व्यक्तित्व भी समृद्ध होने वाला है, उसका सदुपयोग कीजिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना तुला जातकों के लिए लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से जिन तुला जातकों को पारिवारिक प्रॉपर्टी मिलने वाली है, उनके लिए वैसे योग इस महीने निर्माण होने वाले हैं। अर्थात उसमें कुछ विवाद भी हो सकते हैं। इसीलिए आपने एक चीज मुख्य रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि पैसा है, आज है तो कल नहीं, लेकिन रिश्ते सदैव रहते हैं। इसीलिए शांति से संयम रखकर आपने समस्या का समाधान निकालना है। धन लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। वाणी थोड़ी अधिक उग्र हो सकती है। पारिवारिक एकता भंग होने की संभावना है। इसीलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए परिश्रम के कारक गुरु महाराज होते हैं। वे आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। साथ ही आपके तृतीय स्थान में बुध और रवि, यह दो ग्रह जो आपके भाग्येश और लाभेश है, वे विराजमान है। अर्थात भाग्येश और लाभेश का गठबंधन आपके तृतीय स्थान में हुआ है। आप उचित परिश्रम करें, भाग्य और लाभ आपको दोनों प्राप्त होंगे। कहीं न कहीं यह ग्रह स्थिति ऐसा सूचित कर रही है। संक्षेप में परिश्रम आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो महीने की शुरुआत में आपके चतुर्थ स्थान में शनि और शुक्र देव का गठबंधन हुआ है। उसी समय वास्तु के कारक गुरुदेव षष्ठ स्थान में विराजमान है, जिस कारण वास्तु के कई योग आपके लिए निर्माण होंगे। विशेष रूप से 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। उनकी यह स्थिति भी आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी। वास्तु वाहन से धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। शुक्रदेव भी 22 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिस कारण वहाँ केंद्र त्रिकोण योग निर्माण होगा, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कह सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से शनि और शुक्रदेव का गठबंधन पंचम स्थान का होगा, उसे हम शुभ स्थिति कह सकते हैं। लेकिन रवि देव 14 जनवरी को आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण आपके घर की शांति थोड़ी भंग हो सकती है। इसीलिए उस दृष्टि से आपने थोड़ा सावध रहना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना तुला जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। गत समय काल में
आपको एक ही विषय का बार बार अध्ययन करना पड़ता था, या अध्ययन करते समय कारण ही आपको विलंब का सामना करना पड़ता था। उस स्थिति में अब बदलाव होगा। आपका अध्ययन अच्छे से होगा, उसमें आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी। विशेष रूप से जो जातक फार्मेसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। अर्थशास्त्र, सीए, अकाउंट, इन विषयों का आप अध्ययन कर रहे हो तो थोड़ा अधिक अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, लेकिन उससे मिलने वाली सफलता बड़ी रहेगी। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। साथ ही विवाह के अधिक शुभ योग आपके लिए नहीं है। उचित योग होने पर वधू वर की खोज करना कभी भी लाभकारी होता है। इसीलिए विवाह की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपके लिए शुभ योग नहीं है। इस बात को ध्यान में लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह अवधि अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर भी योग, प्राणायाम, ध्यान आपने रोज करना चाहिए। जब स्वास्थ्य अच्छा हो तो कई समस्याएं अपने तक पहुंच नहीं पाती है। योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, यह 3 शास्त्र अच्छा और सुखकारी जीवन के लिए हमारी संस्कृति ने दिए हुए बड़े वरदान हैं। उनका लाभ उठाना चाहिए। इस अवधि में शत्रु आपको परेशान करने में असमर्थ रहेंगे। आपकी यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना अधिक है। इसीलिए उस दृष्टि से प्रयास कीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले तुला जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। प्रगति के, पदोन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि नौकरी के स्थान में बदलाव होने की भी संभावना है। आपके काम की बड़ी प्रशंसा होगी। वरिष्ठ आपके काम पर संतुष्ट एवं प्रसन्न रहेंगे। व्यावसायिक जातकों को लेकिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस महीने आपके स्वप्न थोड़े बड़े हो, जिस कारण मिलने वाली सफलता आपको कम लगे। व्यवसाय में बड़ी उन्नति करना, यह इस महीने आपका स्वप्न रहेगा। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन उस तुलना में वह कम होने के कारण आपको पूर्ण मानसिक समाधान प्राप्त नहीं होगा। विदेश में स्थित तुला जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। विदेश में उन्हें सफलता के मार्ग प्राप्त होंगे। नए लोगों से जान पहचान होगी। कर्तृत्व करने के अवसर मिलेंगे। उस कारण यह अवधि उनके लिए शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इस शुभ अवधि का पूरा उपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना तुल जातकों के लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। महीने के प्रथम पखवाड़े तक आपके चतुर्थ स्थान में शश योग बना रहेगा, जिसे हम अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ संकेत कह सकते हैं। 17 जनवरी को शनि महाराज जब आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे तब उनकी शुभता और बढ़ेगी, जिस कारण स्वाभाविक रूप से शुभ योग में वृद्धि होगी। साथ ही शुक्र मंगल नवपंचम योग, शनि मंगल नवपंचम योग, बुध शुक्र लाभ योग, ऐसे कई शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। महीने के दूसरे पखवाड़े में रवि गुरु लाभ योग भी आपके लिए परिणाम करने वाला रहेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक सदैव कर्म प्रधान रहते हैं। किसी भी काम को बुद्धि से और योजना के साथ करना, यह आपका स्थायी भाव है। उसी पद्धति से आप इस महीने भी कार्यरत रहेंगे। ऐसा करने पर आपको उससे उचित लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। दूसरे पखवाड़े में लाभ का प्रमाण थोड़ा कम होगा, लेकिन समाधान संतुष्टि का प्रमाण बढ़ेगा।
संक्षेप में यह संपूर्ण महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने तुला जातक बड़ा खर्च करने वाले हैं। साथ ही कुछ खर्च हॉस्पिटल के कार्य पर भी होगा। अप्रत्याशित रूप से रिश्तेदारों के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, मित्रों के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए उस दृष्टि से आप पहले ही मानसिकता बना ले, वही उचित रहेगा। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए 7, 17 और 25 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 5, 15 और 23 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने में मकर संक्रांति का बड़ा त्यौहार होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह त्यौहार बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कुछ छोटे छोटे लेकिन विशेष उपाय करने से घर में धन समृद्धि बढ़ती है, सुख शांति निर्माण होती है। इसीलिए संक्रांति के उपाय विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेष रूप से धन प्राप्ति के दृष्टि से संक्रांत महत्वपूर्ण होती है। उस अनुसार तुला जातकों के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप खिचड़ी का प्रसाद बांटें। साथ ही तिल, गुड़, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद बनाकर भी आप बांट सकते हैं। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस पद्धति से जनवरी 2023 यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? शनि परिवर्तन का प्रभाव आप पर कैसे होगा? आने वाला साल 2023 का राशि भविष्य, यह इन सभी विषयों पर हमने आपके इस चैनल पर 36 वीडियो अपलोड किए हैं। आपकी राशि का वीडियो देखकर आप स्थिति को समझ सकते हैं। साथ ही मित्रों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का वीडियो भेज सकते हैं ताकि यह शास्त्रीय जानकारी उन तक भी पहुंचे। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। अगले भाग में हम अगले राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा इसे समझने के लिए पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।